जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारा भारत अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से शुरू होकर श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। दोस्तों, अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो ये भी नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारतवर्ष कब और कैसे टूटा। दोस्तों, इसका पूरा इतिहास समझते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उस संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और फारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। जब सिकंदर अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला था। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और अफगानिस्तान पर शासन किए। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देशों को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल गई। दोस्तों, अखंड भारत से अगला देश टूटा हुआ है नेपाल। नेपाल का पुराना नाम देवघर था। नेपाल भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला यानी नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल में 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। मध्यकाल के राजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदी को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राजाओं को संगठित करने में सफल हो गए और यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म हुआ। स्वतंत्रता के सेनानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय नेपाल के पहाड़ियों में शरण लेते थे। तब अंग्रेजों ने विचारपूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से मिलकर संधि की एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान किया। भारत में 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए उनकी स्वतंत्रता पर कभी भी आंच नहीं आई। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। इस तरह अखंड भारत से नेपाल टूट गया। अब आइए जानते हैं कि अखंड भारत से भूटान कैसे अलग हो गया। भूटान भी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था। यहाँ पर वैदिक और बौद्ध मान्यताओं से मिले जुले समाज रहते थे। जहाँ पर भूटान का सवाल है तो यह तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता था। यह भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने को कहा और वहां पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिमेंट स्थापित कर दी। इसके 3 साल बाद एक समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। इस तरह 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत वो सारी ज़मीन लौटा दी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत भूटान की हर तरह से रक्षा करेगा। इस तरह से अखंड भारत से भूटान अलग हो गया। अब अगला अखंड भारत से तिब्बत कैसे अलग हो गया ये जानते हैं। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यहाँ पर धीरे धीरे बौद्धों का केंद्र बन गया। उसके बाद चीन के राजा ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के करीब 1907 के लगभग बैठक हुई और तिब्बत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्वी भाग चीन के पास और पश्चिमी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन ने तिब्बत को एक अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया और इस तरह भारत से तिब्बत भी अलग हो गया। अब आइए जानते हैं कि म्यांमार अखंड भारत से कैसे अलग हो गया। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था। इसका पुराना नाम बर्मा है।
म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। अशोक काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। 1886 में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारतीय उपनिवेश के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेजा था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगाली फिर डच लोगों ने अधिकार किया। अंग्रेजों ने श्रीलंका पर सन 1800 में अपना अधिकार जमाना शुरू किया और 1818 में पूरी तरह अधिकार कर लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। अब आइए जानते हैं कि अखंड भारत से पाकिस्तान कैसे अलग हो गया। आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।